अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं भिंडी फ्राई, वो भी मसालेदार। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने भिंडी ले ली है और उसको बीच से ना इस तरीके से कट कर लिया है। आपको एक भिंडी में कट करके दिखा देती हूँ। यहाँ से ये आपने इसकी डंठल निकाल ली है पहले, और फिर ये इसका लास्ट का कॉर्नर, और इसको बीच से आपने इस तरीके से कट कर देना है दो हिस्सों में। ये देखिए, इस तरीके से ये भिंडी हमने कटिंग करनी है। अब देखिए, ये जो भिंडी मैंने ली है ये आधा किलो है, और आधा किलो की मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, यानी कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चाट मसाला। और इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स सारी भिंडी को। अब हमने इस भिंडी को साइड पे रख लेना है मसाला लगा के, और एक हमने अपना पेस्ट तैयार करना है। एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच, जिससे हम खाना बनाते हैं, लेना है 1 भर के, और हाफ, और ठीक है ना, समझिए ये 1.5 चम्मच है बड़ा वाला। आप इसको मेजर करेंगे अगर कप के हिसाब से तो ये आधा कप हो जाएगा हमारे पास। और इसके अंदर एक जो है मैं स्पून यही वाला जिससे मैं मेजर किया है बेसन, एक जो है भरकर मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का डाल दिया है, ठीक है। यानी कि हाफ कप आपके पास बेसन चला जाएगा, और 3/4 जो है, चौथा हिस्सा जो है वो आपके इसके अंदर कॉर्नफ्लोर चला जाएगा। अब हम इसके अंदर थोड़े मसाले डालेंगे, हाफ टेबल स्पून के करीब, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। हाफ ही टेबल स्पून मैं इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। हाफ ही टेबल स्पून में इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे 2 पिंच के करीब मीठी सोडा, बेकिंग सोडा, जो हम खाने वाली सोडा होती है। और इसमें हम पानी डाल के इसको एक पतला सा घोल बना लेंगे। पानी आप इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के घोल बनाइएगा। हमें गाढ़ा सा नहीं चाहिए, थोड़ा सा रनी चाहिए, कि जो हमारी से भिंडी को लगे और वो फ्लेवर उसके अंदर आ जाए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से टेक्सचर इसका होना चाहिए। ये देखिए, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं। ये देखिए, हमने भिंडी लेके और इसको इस तरीके से इसके अंदर डिप करना है, और इसको फ्राई होने के लिए अपने पैन में डाल देना है। ये देखिए, क्योंकि मैंने ऑयल पहले से गर्म रखा हुआ था, आप ऑयल गर्म कर लीजिएगा। और ये इस तरीके से सारी भिंडियाँ जो है मैं इसके अंदर डालती चली जाऊँगी। ये देखिए, ये भिंडी माशाल्लाह मैंने इसको अलग अलग डालिएगा, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डला हुआ है, और कॉर्नफ्लोर जिस चीज़ में डल जाए और आप उसको इकट्ठा डालोगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे, इसलिए ये थोड़ा ख्याल कीजिएगा। इसको मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा, अच्छा सा एक गोल्डन कलर और क्रिस्पी होने दीजिएगा इसको। कॉर्नफ्लोर डला ही इसके अंदर इसीलिए है कि वो क्रिस्पी बने और भिंडी भी अंदर तक पक जाएगी। और ये देखिए, माशाल्लाह मीडियम फ्लेम पे आप इसको बनाएंगे, और देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी है, रेडी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम हरी मिर्चों को फ्राई कर रहे हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। बस अब मैं इनको सारी को फ्राई करके फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो गई। अब हमने थोड़ा सा चाट मसाला लेना है, और इसको इसके ऊपर थोड़ा सा, ये आपके टेस्ट के हिसाब से आप जितना डालना चाहें, एज़ पर टेस्ट, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डालूंगी। और ये बड़ी क्रिस्पी बहुत अच्छी लगती है। और इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब आप ये फ्राई कीजिएगा, और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।